Today we are going to discuss about an important section of organic chemistry. Here we start some important compound formula because it is the most important for maintaining reactions. And organic chemistry are filled with various category of chemical reactions, like as a water conveying reactions, like as a how do you find out means conversion based reaction, and also belong FIB's reactions. If you not learn formula, you cannot give reaction based answer. So it is a most important, most necessary part of organic chemistry. बिकॉज बेसिक क्लास चल रहे हैं तो अभी इनका डिस्कशन हम लोग कर लें आज। एक दो दिन में आपके यूनिट स्टार्ट होने वाले हैं, देन उससे पहले ही ये बेसिक क्लास स्टार्ट किए गए थे। जो कुछ भी कमियां रह गई हों वो हम लोग इन क्लासेस में पूरी कर लेते हैं ताकि यूनिट जब स्टार्ट हो तो हमारा जो एक बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो। तो आज आपके सिलेबस से ही रिलेटेड कुछ अच्छे कंपाउंड्स हैं जिनके रिएक्शंस हैं, जिनके इंटरचेंजेस हैं, वे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। उनसे रिलेटेड फार्मूले दूंगा और उनसे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका डिस्कशन करूंगा। इन्हें आप लर्न भी करें और इनकी प्रैक्टिस भी कर लें। देन जब हम लोग रिएक्शन वाले सेक्शन में एंटर करेंगे देन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करें बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन यूनिट से, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट है। तो हेलो एल्केन को सिंबलाइज करते हैं कॉमन फार्मूला RX से, जिसके बेस्ट फार्मूले एग्जाम्पल के रूप में मिलेंगे CH3Cl मैथिल क्लोराइड, नेम्ड मैथिल क्लोराइड। C2H5Cl named ethyl chloride because symbol R is denoted with alkyl group. So alkyl equals to methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, and so on. Now next one is CH3Br named methyl bromide. And next one is C2H5Br named ethyl bromide. And next one is CH3I named methyl iodide. And next one is C2H5I known as ethyl iodide. So these are the best example of haloalkanes. And aromatics में जाएं then arenes के कुछ examples लेते हैं जो कि reactions में मिलते हैं। So haloalkane को सिंबलाइज करते हैं ARX में और इसका कंपाउंड है C6H5Cl। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ले बच्चों, देन नॉर्मल पोजीशन ऑफ बेंजीन में क्लोरीन ऐड करें। सो इसका नॉमिनेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल होगा C6H5Br और स्ट्रक्चर में नॉर्मल पोजीशन पर Br ऐड करें। It is called bromobenzene. These are the best example of haloarenes. And chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene also example of haloarenes. बढ़ते हैं अगले यूनिट में, जो मिलेगा आपको 3 टॉपिक से रिलेटेड: एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। ये 3 यूनिट का बूस्टर डोज होगा बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड कंपाउंड्स को नॉमिनेट करें उनके फार्मूले से
IUPAC नॉमिनेशन से और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले से। देन फर्स्ट कंपाउंड इज CH3OH named methyl alcohol. In IUPAC segment, OH is the functional group of alcohols for organic compounds. But OH is added in inorganic elements, then it is called hydroxide, like as a NaOH, like as a KOH, like as a CaOH का whole taken 2, some etc. But when it add in a carbonic compounds, organic compounds, then it is known as alcohol based methyl alcohol. Next example, C2H5OH called ethyl alcohol. So methanol and ethanol are the IUPAC name of CH3OH and C2H5OH because suffix of alcohol is all, and here one carbon is available, here 2 carbons is available. These are the best examples of alcohol compounds. But when we goes on phenol section, then only single compound named phenol. और बच्चों फिनॉल का फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसके बहुत रिएक्शंस आने वाले हैं आपकी यूनिट में। C6H5OH, और इसी को अगर रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर में ओपन करें, देन नॉर्मल पोजीशन में OH लगाएंगे। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्मल पोजीशन की, सो उसके पहले आपको और भी क्लियर कर दूं कि पोजीशन क्या क्या मिलेगी। अगर हम स्ट्रक्चर लें बेंजीन का, सो इसका कार्बन टोटल है 6 और काउंट करें यहां से, देन 1 2 3 4 5 and 6। सो नंबर 1 पोजीशन का जो नॉमिनेशन करते हैं वो नॉर्मल से मार्क करते हैं, इसलिए N से लिखते हैं। सेकेंड पोजीशन ऑर्थो से लिखी जाएगी और उसका सिंबल लेते हैं O। जब नॉमिनेशन करेंगे कंपाउंड्स का तो ग्रुप नेम से पहले ये लेटर्स मिलते हैं जिनमें आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये O का सिंबल ऑर्थो से लिया गया। पोजीशन नंबर 3 सिंबलाइज की जाएगी M से और M फॉर होगा मेटा। देन लास्ट 4th पोजीशन होगी P से और P फॉर पैरा। तो इस तरह ये 4 पोजीशंस बच्चों अवेलेबल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस बेंजीन रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर्स में। नॉमिनेट करें नॉर्मल, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और यही सिचुएशन आपको लेफ्ट फॉर्म में भी मिलेगी। तो ये एग्जांपल्स हैं जो एरोमेट्स के लिए हम लोग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक में और ईथर्स के कुछ कंपाउंड लेते हैं जिनके रिएक्शंस आने वाले। बच्चों ईथर का फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड। ऑक्सी नॉमिनेट करते हैं और इसके जो एग्जांपल्स हैं, आपके जो रिएक्शन बेस्ड एग्जांपल्स हैं, उनमें सिंपल टाइप का ईथर बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो CH3 सिंगल बॉन्ड O and सिंगल बॉन्ड CH3, नॉर्मली इट इज नेम्ड डाइमेथिल ईथर। बट IUPAC सेक्शन में जाएंगे, देन मैंने कहा इसका नॉमिनेशन करते समय ऑक्सी टर्म का यूज करते हैं, सो मेथॉक्सी मेथेन नॉमिनेट करेंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल, C2H5 सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड C2H5 और नॉमिनेट करेंगे सो डाई एथिल ईथर, और IUPAC में नॉमिनेट करेंगे सो एथॉक्सी एथेन बिकॉज 2 कार्बन की अवेलेबिलिटी है बोथ साइड रिंग में। सो बोथ आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल टाइप ऑफ ईथर और नॉर्मल ईथर। बट अगर मिक्स ईथर की कैटेगरी ले, हालांकि इसके रिएक्शन नहीं पूछते हैं, बट आपको एग्जांपल करा दूं वो जो कि क्लासिफिकेशन में मिलेगा। सो सिंबलाइज करते हैं इनको ROR डैश। यहाँ R क्या है? सिंपल कैटेगरी ऑफ एल्किल ग्रुप, बट जो R डैश ले रहे हैं ये फर्स्ट R से डिफरेंट एल्किल ग्रुप होगा। व्हेन 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर कंजुगेट विथ ईथर ग्रुप और ऑक्सी ग्रुप, देन दे आर कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। चलिए नेक्स्ट यूनिट में इंटर्न हो, ये भी 3 टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है आपका एल्डिहाइड से,
सेकेंड सेक्शन है कीटोन से, एंड थर्ड सेक्शन है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। और इनके एग्जांपल्स लें, देन फर्स्ट एग्जांपल इज HCHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल फार्मूला होता है CHO, कीटोन्स का होता है C डबल बॉन्ड O CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है COOH। बोथ फार्मूले में कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस है, बट दे आर डिफरेंट। फर्स्ट कंपाउंड इज HCHO। नॉमिनेट करें तो एल्डिहाइड का सफिक्स अल यूज करते हैं बच्चों, IUPAC नॉमिनेशन। नॉर्मली इट इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO is called formaldehyde, and next one is CH3CHO, because two carbons are available here, so it is called acetaldehyde. And third compound is aromatic, formula is C6H5CHO, और स्ट्रक्चर में मेक करें इसको बच्चों, सो नॉर्मल पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करेंगे CHO, और इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह ये एल्डिहाइड्स के कंपाउंड लिए जिनके रिएक्शंस मिलने वाले हैं। कीटोन्स का आपका बेस्ट प्रोडक्ट होगा जिसका नेम है एसीटोन, और फार्मूला लिखते हैं CH3COCH3। एसीटोन के रिलेटेड कन्वर्जन होंगे। एसीटोन का क्लोरीटोन में कन्वर्जन बहुत पूछा जाने वाला है, तो ये फार्मूला आपको कीटोन से मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट प्रोडक्ट है HCOOH, नेम्ड फॉर्मिक एसिड, एंड आल्सो IUPAC नॉमिनेशन में जाए तो इसका सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, और सिंगल कार्बन की प्रेजेंस है, देन हम इसको मेथेनोइक एसिड कहेंगे। सेकेंड कंपाउंड इज CH3COOH। टू कार्बन की अवेलेबिलिटी है, 2 for 8, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH का ग्रुप ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड IUPAC नेम होगा, बट कॉमन नेम में इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये दो आपके बेस्ट प्रोडक्ट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। एरोमेट्स में जाए, देन सिंगल कंपाउंड है C6CH5COOH, और स्ट्रक्चर में जाए, देन बच्चों यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन पर COOH यूज करेंगे, देन इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये फार्मूले आपको न्यू फार्मूले मैंने दिए आज की क्लास में बच्चों। बेसिक क्लास केमिस्ट्री के चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप फार्मूले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपने, देन केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट आपका बहुत इजी हो जाएगा। इजी वे पर आप कन्वर्जेंस कर लेंगे, और साथ ही साथ व्हाट हैपेंड व्हेन के रिएक्शंस भी कर पाएंगे। तो आप इनको लर्न भी करिए, इनको अपनी कॉपी में कहीं नोट भी करिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और इनकी प्रैक्टिस भी। नाउ लास्ट कंपाउंड एग्जांपल लूंगा बायोमोलिक्यूल से, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। C6H12O6 and C6H12O6। बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है इनके, बट फंक्शनल ग्रुप का और स्ट्रक्चरल फार्मूले का डिफरेंस है। इनके बेसिक रिएक्शंस हैं, इंटरचेंजेस हैं, और प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं। हाउ टू प्रूव दैट ग्लूकोज हैव 5OH ग्रुप, हाउ टू प्रूव दैट ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप, एंड हाउ टू यू प्रूव दैट फ्रक्टोज हैव कीटोन ग्रुप। सो ये प्रूव्ड बेस्ड क्वेश्चन हम लोग रिएक्शन से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आज फार्मूले को ही हम लोग जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे हम इनके फार्मूले लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लीनियर स्ट्रक्चर देखिए, और फिर इनके और लिखने के तरीके। 6 कार्बन की सीरीज है, तो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड होते हैं, 6 कार्बन आर अवेलेबल, और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड से रिप्रेजेंट
CHO से, एंड वन साइडेड OH एंड H से इसे बैलेंस मिला है। सो इस तरह बच्चों ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका ये रिप्रेजेंट करता है। यहां फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है वो एल्डिहाइड होगा, ये बात आप सेट करें माइंड में, और इसी फार्मूले को रिएक्शन में हम इस तरह रिमार्क कर सकते हैं। फर्स्ट कार्बन इज CHO एंड 1 2 सेकंड से अगर काउंट करें तो 2 3 4 5 आर सेम, देन CHOH का होल टेकन 4 बिकॉज 4 कार्बन्स आर इन सेम स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज CH2OH। तो ग्लूकोज के इसी फार्मूले को हम लोग रिएक्शंस में इस तरह से लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, देन सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन C के 6 एटम्स हैं, एज इट इज सिंगल बॉन्ड सेड होंगे 1 2 3 4 5 6। यहां नंबर 2 का कार्बन कीटोन ग्रुप को बिलोंग करता है, सो C डबल बॉन्ड O, बट अदर कार्बन्स बैलेंस में लाएंगे, देन CH2OH, थर्ड कार्बन इज CHOH, फोर्थ वन इज CHOH, फिफ्थ इज आल्सो CHOH, एंड लास्ट वन इज CH2OH। इस तरह बच्चों ये फार्मूला आपका रिमार्क किया जाएगा। अब इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें, देन पोजीशन नंबर 3 4 एंड 5 इज सेम, तो इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रिएक्शन में हम इसे सिंपल वे पर शो करेंगे, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एंड कार्बन नंबर 3 4 एंड 5 आर सेम, सो CHOH का होल टेकन 3 एंड लास्ट कार्बन सेम होगा फर्स्ट कार्बन से CH2OH। सो फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन इज सेम इन देयर एटम नंबर, and it is in the structural formula of fructose. So these are the basic difference between glucose and fructose. So glucose में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस है, ये लर्न कर लें, और जबकि कीटोन में बच्चों आपका CO मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप के रूप में फ्रक्टोज में। तो आज की क्लास के जितने भी आपको ये फार्मूले मैंने दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो आपको टॉपिक में जब यूनिट स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ कन्वर्जेंस में, फॉर्मेशन मेथड्स में, प्रॉपर्टीज में, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज से ही आपके ये क्वेश्चन जनरेट होंगे, व्हाट हैपन व्हेन एंड हाउ डू यू कन्वर्ट इट, हाउ डू यू फाइंड।